तो पिछले वीडियो में अपन ने कुछ प्रोग्राम सॉल्व किए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड। तो हमारा सेकंड टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसके बाद में हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसके अंदर हम वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं या फिर वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 कंटेनर्स है या 3 वेरिएबल्स है। ये हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है, ये हमारे पास बी नाम का वेरिएबल है और ये हमारे पास सी नाम का वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू है 30, बी नाम के वेरिएबल के अंदर हमारे पास 45 और सी नाम के वेरिएबल के पास है 5। ठीक है, अब हमें ये पता करना है इन तीनों में रिलेशन क्या है या फिर इन तीनों में हमें कंपैरिजन करना है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा बी वाला है। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा छोटा सी वाला है। ठीक है, अब इसे दिखाएं कैसे। तो हमारे पास होता है एक सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये सही होगा, तो ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर जो होते हैं इसके जितने सिंबल्स होते हैं, क्योंकि बेसिक क्या रिलेशन है, हमें उसके बीच में रिलेशन बताना है, उनका कंपैरिजन करना है एक दूसरे के साथ और उनके बीच में रिलेशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और एक नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। 6 ऑपरेटर हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर के लिए हमारे 6 सिंबल्स हैं, इनका यूज़ करके अपन वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले इनका यूज़ करते कैसे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्टेटमेंट की, जिसे हम बोलते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इसे एक इफ़ स्टेटमेंट होता है, एक नेस्टेड इफ होता है। ठीक है, इसका होता है एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट होता है, देन एक होता है इफ़ एल्स लैडर। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास होते हैं। इफ़ में ओनली एक कंडीशन होती है, जैसे कि हम प्रोग्राम में समझेंगे इफ़ नेस्टेड इफ और इफ़ एल्स और इफ़ एल्स लैडर क्या होता है, हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे उसमें। तो प्रोग्राम कर चलते सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल इफ से। नॉर्मल इफ कैसे यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले इसमें, देन नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड इफ और एल्स इफ और इफ एल्स लैडर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम आ चुके हैं, हम देखने वाले सिंपल इफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि हमें लगाना है प्री प्रोसेसर, देन लगाना है इंक्लूड, फिर लगाएंगे stdio.h, फिर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड conio.h, फिर हम लिखेंगे इंट मेन, यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। देन अब हमें इफ मतलब हम कंपेरिजन करना है। सबसे पहले इफ का ये होता है सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स होता है इफ, देन होती है कंडीशन, पैरेंथेसिस में होती है कंडीशन, देन होते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होता है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, अब सबसे कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड या फिर स्टेटमेंट रन होगी जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इफ के अंदर इफ का ब्लॉक रन नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने इंटीजर वैल्यू ए और एक दूसरी वैल्यू दे देते हैं हम बी। ठीक है, फिर हम ए के अंदर वैल्यू दे देते हैं 10 और बी के अंदर वैल्यू दे देते हैं 20। ठीक है, चलो ए से सिंपल सिर्फ ओनली वन वैल्यू लगाते हैं, ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमने लगा इफ। ठीक है, कंडीशन हमने दी कि ए इज इक्वल टू, अब हमने यहाँ पर ऑपरेटर का यूज किया है इक्वल टू। ठीक है, 10। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे प्रिंट एफ दिस इज नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं गेट सी एच। अब जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, कर दिया रन, तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज नॉर्मल इफ स्टेटमेंट। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, और अगर कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, अगर यहाँ पर हमने कंडीशन कर दी फॉल्स, 11 कर दिया, अब अगर हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से आगे हमने क्लियर सोर्स नहीं किया है, CLRSCR क्लियर सोर्स कर देते हैं, देन अब इसे करते हैं रन। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें कुछ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड नहीं हुआ। फिर उसके बाद में हमारे पास कुछ लिखा हुआ था नहीं, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट एफ कंडीशन इज फॉल्स, एफ कंडीशन इज रॉन्ग। रन करते हैं। ठीक है, कंडीशन इज रॉन्ग लिखा है, इसका मतलब है कि नॉर्मल इफ में हम सिर्फ इफ की मदद से इसको परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसका एक स्टेटमेंट ये होता है, इसका सिंटैक्स जो ऊपर लिखा हुआ है इफ देन कंडीशन, देन कंडीशन के बाद में हमको सेमीकोलन लगाना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको स्टेटमेंट लिखना है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगी, और अगर फॉल्स है तो फिर हमारा ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर दूसरा ऑपरेटर यूज करें, हम यहाँ पर इक्वल टू लगाया, कंडीशन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अगर मैं इसे ऐसा कर दूँ, ठीक है, तो क्या वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू है वो 11 से छोटी है। ठीक है, तो अब अगर हम इसे रन करें, रन पे क्लिक किया, ठीक है, तब दिखा रहा है दिस इज नॉर्मल इफ स्टेटमेंट, देन कंडीशन इज रॉन्ग। अभी दोनों क्यों हुआ, क्योंकि जब इसने इसे रन किया, इफ कंडीशन को जब इसने रन किया तो ये कंडीशन तो रन हो गई, देन प्रिंटफ में ये वाली कंडीशन भी रन हुई। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे इफ नेस्टेड इफ के बारे में, देन एल्स इफ, देन इफ एल्स लैडर।